प्यारे बच्चों, मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, और उन्हें सम संख्या और विषम संख्याओं को उन्हें पहचानने में भी परेशानी होती है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, और सीधे संख्या देखते हुए आप 1 से 2 सेकंड में कैसे बता दोगे कि ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब सवाल उठता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने का क्या मीनिंग है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का ये मीनिंग है कि मान लो कोई नंबर मैंने ले लिया 12। अब यदि 12 को 2 से करोगे विभाजित, 12 में यदि 2 से बाहर दोगे तो देखो क्या मिला, शेषफल क्या मिला तुम्हें, शेषफल 0 मिला। इट मीन्स 12 क्या हो गया, 12 सम संख्या हो गया। कोई और नंबर ले ले, चलो एक नंबर ले लेते हैं 28। अब यदि 28 में यदि 2 से बाहर दोगे तो 2 1 2, फिर यहाँ पर ये 0, फिर 8, तो 2 चौके 8, फिर से क्या मिला शेषफल, फिर से शेषफल मिला 0। इट मीन्स 28 भी क्या है तुम्हारा, 28 भी है सम संख्या। सो बेसिकली सम संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिले, 0 मिले, जिसे तुम लोग क्या कहते हो कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को कि सम संख्या यदि 2 होगी सम संख्या, हाँ 2 भी सम संख्या होगी। 2 में यदि 2 से बाहर दोगे तो शेषफल 0 मिलेगा। 4 होगी सम संख्या, हाँ 4 भी सम संख्या होगी। 4 में 2 से बाहर दोगे तो तुरंत समझ जाओगे, 2 गुणे 2 4 होता है। 6 भी सम संख्या होगी, 2 गुणे 3, देख रहे हो 6 में 2 से बाहर दोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये 2 4 6 8 10 12 ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं सम संख्या है। अब आ जाओ विषम संख्या के पर। विषम संख्या पता है क्या होता है, सिंपल। जैसे सम संख्या में 2 से भाग दे रहे थे, शेषफल 0 आ रहा था। विषम संख्याएं में शेषफल 0 नहीं आएगा। मान लो ये 17 ले लो, 17 में यदि 2 से भाग दोगे तो 2 8 16, शेषफल क्या मिला, शेषफल 1 मिला। ये 0 है क्या, ये नहीं, ये 0 नहीं है। तो देख रहे हो, इट मीन्स ये 17 क्या हो जाएगी, 17 विषम संख्या हो गई। मान लो एक और नंबर ले लो 29। 29 में यदि 2 से बाहर दोगे तो 2 8 2, फिर यहाँ पर 9 है तो 2 चौके 8, देख रहे हो शेषफल क्या मिला, शेषफल 1 मिला। देख रहे हो शेष 0 नहीं मिल रहा है ना, शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। तो 17 29 ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं हैं विषम संख्या। अब जरा मेरे को बताओ, 1 में 2 से भाग दोगे तो लगेगा भाग, नहीं लग पाएगा ना। जैसे देखो ट्राई करो, 2 से यदि 1 में भाग देने जाओगे, ठीक है दशमलव में कर सकते हो 0.5, पर दशमलव में नहीं जाना है, ठीक है, नहीं दे पाओगे भाग ना। 2 1 2 कम से कम 2 होना चाहिए था ना यहाँ, ठीक है। सो 1 क्या है तुम्हारी विषम संख्या है। 3 भी क्या, देखो 3 में जाओगे 2 से भाग देने तो 2 1 2 तो हो जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा। 5 भी क्या है विषम संख्या है, 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा। 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है। सेम यहाँ पर 11 13 15 17। एक चीज़ देख पा रहे हो कि 1 और 3 कितने का डिफरेंस दिख रहा है, कितने का गैप है, 2 का गैप है। 3 और 5 कितने का गैप है, 2 का गैप है। 5 और 7 देख रहे हो कितने का गैप है, 2 का। तो अगली विषम संख्या क्या होगी, अगली विषम संख्या 19 होगी, उसके बाद 21 होगी। यहाँ पर देख रहे हो इसमें भी तुम्हें 2 का गैप दिखेगा, जो 2 जोड़ 2 4, 4 जोड़ 2 6, 6 जोड़ 2 8, 8 जोड़ 2 10। तो अब बताओ आगे का सम संख्या क्या होगा, 14, फिर 16, फिर 18। ठीक है, सो समझ में आ गया सम संख्या क्या होती है। कोई सी भी संख्या हो उसे यदि 2 से विभाजित करते हो, शेषफल 0 आ गया तो सम संख्या हुआ। शेषफल यदि 0 नहीं आ पा रहा है तो इट मीन्स वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। अब एक शॉर्टकट बताऊं कि नंबर देखते ही कैसे पहचान जाओगे कि कोई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। पता है इसके बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 4 5 6 7 8 1 3। अब बताओ इतना बड़ा यदि मैंने नंबर लिखा, अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो क्या तुम भाग देने जाओगे। अब यदि इस नंबर में तुम भाग देने जाओगे तो फिर तो तुम्हें टाइम लग जाएगा ना, फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, राइट। देखो बता तो दोगे ही कि भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो कहोगे सम है, नहीं आएगा तो क्या कहोगे, विषम संख्या है। एक शॉर्टकट है, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, वो जरा ध्यान रखना, मैं भी बता रहा हूँ वो शॉर्टकट। पता है वो शॉर्टकट क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी रहे, किस स्थान पे मैं कह रहा हूँ, 0 2 4 6 8 में से कह रहा हूँ, 21 स्थान पर, इकाई स्थान पर, तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है सम संख्या। ठीक है, वहीं किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है
विषम संख्या। ठीक है, अब जरा यहाँ पर नोटिस करो, इकाई स्थान कौन सा स्थान होगा, यही तो होगा इकाई। ये होता है दह, ये होता है सैकड़ा। खैर इस सब के बारे में बाद में बात करें, सिर्फ इकाई स्थान पर फोकस करो। इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देख रहे हो, सम संख्या होने के लिए क्या चाहिए था, 0 2 4 6 8 में से कुछ चाहिए था। वहीं विषम के लिए 1 3 5 7 9 में से चाहिए था। 3 है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो गई विषम संख्या। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो 2 1 3 4 5 6 2 0। अब जरा देखो, ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या। फिर से क्या करोगे, इकाई स्थान पर आओगे। इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। देख रहे हो, 0 होता है इकाई स्थान पर तो क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, तुम्हारा सम संख्या हो गया। ठीक है, ओके। चलो एक छोटा सा तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, बस मेरे को ये बता देना 1 3 4 3 2 5 ये सम संख्या है या विषम संख्या, कमेंट करके बताना। ठीक है, और अभी ये कौन सी सीरीज़ मैं लेकर के आया हूँ, ये मैं क्लास 10th के लिए फाउंडेशन सीरीज़ लेकर के आया हूँ। तो अभी जो क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हो, तो इन सारे वीडियोस को देख डालो। मैं हर एक छोटा छोटा बेसिक क्लियर कर दूंगा, ताकि जब क्लास 10th में जाओगे पहला दिन स्कूल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हारे वो भी तुम्हें देख करके सरप्राइज हो जाएगा कि अच्छा ये बच्चा इतना जल्दी कैसे सीख गया। ठीक है, तुम्हारा जो क्लास टॉपर है ना, वो भी डर जाएगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख पा रहा है, कहाँ से सीख रहा है ये। ठीक है, सो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, और सॉल्व जैम चैनल को करो सब्सक्राइब।